महाकुंभ स्नान में हुए बड़े हादसे पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को घेरा। चंद्रशेखर ने इस हादसे पर क्या कुछ कहा, उससे पहले आपको बता दें कि जहां एक तरफ तमाम मीडिया चैनल इस कुंभ में हुई भगदड़ में लगभग 17 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि करते हुए बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के गंभीर रूप से घायल होने की खबर बता रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में किसी भी श्रद्धालु की मृत्यु की खबर की पुष्टि नहीं की है। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें, कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। योगी आदित्यनाथ ने अपने करीब 9 मिनट के इस बयान में किसी भी श्रद्धालु की मौत की खबर की कोई पुष्टि नहीं की है। हाँ, श्रद्धालुओं के घायल होने की बात ज़रूर कही है। बाकी मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही उनका कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कुंभ में हुई इस भगदड़ को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे हैं, वह आपको बताते हैं। एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लंबे समय तक धार्मिक कार्यों में जुड़े रहे, कम से कम धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। योगी सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया, जिससे यह भीषण त्रासदी हुई। प्रयागराज कुंभ मेले में भगदड़ से 17 तीर्थयात्रियों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की खबर दर्दनाक और क्रोधित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्हें यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान होने व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से प्रार्थना करता हूं। यह हादसा सरकार की घोर लापरवाही, अक्षम प्रशासन और कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का ध्यान तीर्थयात्रियों की सुविधा व सुरक्षा पर कम और प्रचार व दिखावे पर अधिक था, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सरकारी विफलता का घिनौना उदाहरण है। इतने बड़े धार्मिक आयोजन में इस स्तर की अव्यवस्था और अराजकता साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता केवल इवेंट मैनेजमेंट और फोटोशूट तक सीमित रह गई। इतना ही नहीं, यहाँ अस्पतालों की बदहाली भी कम शर्मनाक नहीं है। न बेड, न कोई सुविधा, संसाधनों की भारी कमी और घायलों को उचित इलाज की दिक्कत यह साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता कभी भी लोगों की भलाई नहीं रही। आज भी घायल यात्रियों को न तो समय पर चिकित्सा मिल रही है, न ही समुचित इलाज। इस सरकारी नाकामी ने यात्रियों के जीवन को संकट में डाल दिया है। मैं योगी सरकार से तत्काल निम्नलिखित कदम उठाने की मांग करता हूं। घायलों के लिए सर्वोच्च चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए और सभी का निःशुल्क इलाज हो। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। घटना के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसे आयोजनों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किए जाएं। अंत में चंद्रशेखर लिखते हैं कि इस त्रासदी ने योगी सरकार के खोखले वादों की पोल खोल दी है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाना और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना अक्षम्य अपराध है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा है। वहीं योगी आदित्यनाथ अब तक किसी भी श्रद्धालु की मौत की खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, वह लगातार इसे महज अफवाह बता रहे हैं।